मॉर्निंग। सुबह सुबह का समय है और एक नया दिन और नई सुबह, बहुत ही खूबसूरत वाली सुबह लग रही है। और आज थोड़े बादल घिरे हुए हैं, हालांकि बहुत सुबह है, बहुत सुबह। अभी 6 बजे हैं और मैं अपने काम में लग चुकी हूँ। तो यहाँ आके थोड़ी देर खड़ी थी, सारा एक्सरसाइज वगैरह करने के बाद, तो इतना कूल कूल लग रहा था। देखिए यार, बहुत। वैसे ही आज फॉरकास्ट है कि थोड़ा बादल रहेगा, हेजी रहेगा पूरा मौसम। और अभी लग रही है हल्की सी सिहरन हो रही है। सुबह के काम में जैसे मछलियों को दाना वाना देना था, वो सब कुछ दे दिया है। सामान उमान जो रखा हुआ है, तो साथ साथ में हम काम करते चले आते हैं। कपड़ा प्रेस का आके रखा हुआ है, इसे मैं रख देती हूँ। अभी अंधेरा अंधेरा है, कमल सो रहे हैं और तो कोई है नहीं, है ना। तो मम्मी तो गई हुई हैं, आप सबको पता ही है। तो एक बार सुबह उठने के बाद दिल करता है पूरे अपने नीचे वाले फ्लोर में, घर में तो घूम लेती हूँ। फिर उसका चाय वाय बनाने के बाद फिर थोड़ी देर के लिए छत पे तो ज़रूर ही जाऊँगी। अब एक एक रोज़ रोज़ थोड़ी दीपावली के लिए जो सामान खरीद रहे थे, वो धीरे धीरे आपको दिखाऊंगी ना। अब शाम हो गई थी, मैं आ गई थी ऑफिस से हो करके। तो कल मतलब आने वाले दिन के लिए मैं क्या क्या काम मुझे करना है, मॉर्निंग ड्यूटी से आऊँगी तो मैं क्या क्या करूँगी, उसकी मैं लिस्ट बना रही थी। तो इसी बीच में मैंने मम्मी के कमरे का बेडशीट वगैरह चेंज किया और क्लीनिंग की थी। तो मैंने कहा कि कर लेती हूँ। फिर मैंने इस पोस्टर पे उंगली लगा के देखा कि कितनी धूल है इसमें। ऐसे ही जब मैं आई थी शादी करके, तो मम्मी जी ऐसे ही हर चीज़ में उंगली लगा लगा के देखती थी। वे इतने ना धूल पे आए हुआ है, साफ़ कर दे सुमन। तो फिर इस तरीके से मैंने चेक किया और डाइनिंग हॉल भी ठीक ठाक किया। कमल को बोल दिया था जल्दी तैयार हो जाए। वो आपसे कहा था कि पाम ट्री लेकर आएंगे और गाँव से जाएंगे लेने के लिए। तो देखिए, हम नीलोठी गाँव के लिए चले थे। ये नजफगढ़ के मतलब इसको क्या बोलेंगे, हमें भी नहीं मालूम। नाला है, नजफगढ़ नाला कहलाता, नाला ही अच्छा ये कहलाता ही है नाला। देख लीजिए क्या बुरी हालत हो रही है यहाँ पे। ये जाके यमुना में मिलता है। देखिए यहाँ से पंजाबी बाग से होता हुआ जाके यमुना में। देखिए क्या बुरी हालत हो रही है। और इस सड़क पे आते ही कमल को खांसी शुरू हो जाती है, क्योंकि इतनी ज्यादा धूल है यहाँ पे कि जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। तरफ धूल है और एक तरफ अनगिनत नाले पड़े और नाक सड़ा जा रहा था, इतनी बदबू आ रही थी। गिनती नहीं कर पाई कि कितने नाले पड़े हैं नर्सरी तक पहुंचने में। और हिचकोले तो गाड़ी जो खिला रही थी, तो पूछिए मत। मैं झूला झूल रही थी, मैंने कहा भाई झूला झूलाने का आनंद तुम मुझे दे रहे हो। तो इसी तरह से करते करते हम फिर नर्सरी ढूंढ ढांड के पहुंच ही गए। देखिए पाम की अलग अलग वैरायटी है, चाइना है, सागो है, ये 1200 का एक पाम। और ये सारे पाम वो भी दिखा दीजिए। सारी नर्सरी विजिट करने के बाद मैंने ये सारे प्लांट्स खरीदे हैं। ये पाम के मैंने लिए हैं 150 रुपये के। आपने देखा कि वो 1200 रुपया दाम बता रहे थे। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि थोड़ी सी नर्सरी और कोई भी सामान हम खरीदने जाते हैं ना, तो हमें 4-5 दुकानें देख लेनी चाहिए। हालांकि मैं भी पहले ऐसा ही करती थी, एक दुकान में घुस गई, वहीं से सामान ले लिया। पर अब मैं 2-3 दुकान देख लेती हूँ। तो ये सोचिए कि वो 1250 का बता रहा था, मैंने 150 में ये पाम लिया है। और बहुत अच्छे हेल्दी पाम है, मैंने 4 लिया है। इस प्लांट को डेफिनेबिया बोला जाता है। ये मैंने 120 रुपये का लिया और ये पीस ले ली है। बहुत अच्छा लगता है, वाइट कलर के इसमें फूल खिलते हैं। ये मैंने लिया है 200 रुपये का। तो इस तरीके से। और ये चाइना डॉल का प्लांट है, ये भी एक लिया है। ये भी 200 या 250 का ऐसे ही दिया, हाँ 250 का दिया था उसने। तो इस तरह से साथियों मैंने ये छोटी सी शॉपिंग की और बहुत सारे नर्सरी को विजिट करने के बाद। तो साथियों मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो प्लांट्स की खरीदारी मैंने की है आप सबको अच्छी लगी होगी और मेरा सलाह भी अच्छा लगेगा। अब बैठे बैठे शाम को टीवी देख रही थी, थोड़ी फुर्सत मिली, मुझे लगा कि थोड़ा आराम से बैठा जाए। 2-3 दिन से बिल्कुल मैं टीवी नहीं देख पा रही हूँ और टीवी देखा तो बहुत ही बुरा लगा। संभावना जी का कोको नहीं रहा तो बहुत तकलीफ़ हो रही थी। और कोको को मैं बहुत दिनों से देख रही थी, बहुत तकलीफ़ में था वो। संभावना को रोते हुए देख के आंखें एकदम से भर आई।
ये देखिए फिश एक्वेरियम में मैं मछलियों को दाना देने शाम के टाइम में भी आई हूँ। तो ये देखिए कितना खूबसूरत सा लग रहा है ना। ये कोकोनट सेल के अंदर घुस के बैठ गया है और टर्टल जैसा दिखाई दे रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। कमल अपने कमरे में टीवी देख रहे हैं, वो इतनी तेज आवाज़ आ रही है कि यहाँ तक आ रही है। और मैं बहुत देर से बैठी हुई थी। बहुत ज़्यादा मेरे साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि बहुत ज़्यादा अगर टेंशन में होती हूँ या कुछ बैठ के बहुत सोच रही होती हूँ तो मुझे ना भूख लगने लग जाती है। अब आई थी थक करके सारा दिन ऑफिस से, फिर नर्सरी से होके आई तो इतना थक गई थी। रात में मैं खाती कुछ हूँ नहीं तो चाय बनाई मैंने। 7 बज गए थे और चाय बनाने के बाद चाय पी ली है, लेकिन बैठे बैठे ऐसा कुछ लग रहा था कि कुछ खाना है। तो ये देखिए ढूंढ के कहीं से ये रखा हुआ था डब्बे में, तो ये लेके आए हूँ। बैठ के एक एक दाना खा रही हूँ। लाइट्स खरीद कर ला के रख दिया है और उसे डेकोरेट करने का समय ही नहीं मिल पा रहा है। पर ये समय इस टाइम रात तो हो गया था, तो मैंने कहा कि रात के टाइम में कम से कम अंदर वाले एरिया में तो जितने लाइट्स लगाने हैं वो मैं लगा लेती हूँ। तो शुरुआत की मैंने ये डाइनिंग एरिया से। अभी डाइनिंग एरिया का मेकओवर किया था, यहाँ पे कुछ और ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल ये लाइट्स वाली बात थी, तो हमने कहा कि सीढ़ियों पे जो ये रेलिंग है इस पे लाइट्स को लगाते हैं, जो लड़ियाँ हैं बहुत खूबसूरत लगने लग जाएगा। तो बस वहाँ से एक लड़ी निकाली और मैंने इस सीढ़ियों के रेलिंग पे लगा दिया। सिर्फ लाइट्स लगा देने से कितनी इसकी खूबसूरती इन्हेंस हो गई है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना। सच्ची बताइएगा ये कॉर्नर अब सुंदर लगने लग गया ना। आज की वीडियो का यहीं पे समापन करते हैं। कल सुबह आपसे मिलेंगे 11 बजे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिए। गुड नाइट, बाय बाय।